हम लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। एसएससी जीडी में तैयारी जो लोग कर रहे हैं वो थोड़ा सा सीरियस होके इसे देखिए। पहला क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पे। अब आपका केमिस्ट्री से हम लोग 100 क्वेश्चन का सीरीज करेंगे। चलते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन की ओर। पहला है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? पहला का आंसर हो जाएगा आपका चैडविक, जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज। दूसरा क्वेश्चन है रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो ये इमिशन करेगा अल्फा, बीटा और गामा विकिरण का, अल्फा, बीटा तथा गामा विकिरण का। तीसरा रेडियो सक्रियता परिघटना की खोज। देखिए रेडियो सक्रियता की जो खोज है ये हेनरी बैकरेल के नाम से जाएगा। आ जाते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पर कि रेडियो सक्रियता का यूनिट क्या कहलाता है? तो रेडियो सक्रियता का यूनिट जो है क्यूरी कहलाता है, क्यूरी कहलाता है। रेडियो सक्रियता का जो यूनिट है वो कहलाता है, यूनिट कहलाता है क्यूरी। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः सोडियम कार्बोनेट सोडा कहलाता है, सोडा है आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था बॉक्साइड किसका अयस्क है? बॉक्साइड जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है, एल्यूमिनियम धातु है और ये बॉक्साइड से प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति बनाई जाती है प्लास्टर ऑफ पेरिस से, और बनाया जाता है आपका जो बैंडेज वगैरह है CaSO4 इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, ये बना देता है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस। चूना पत्थर, जो चूना पत्थर है उसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। 9 नंबर में है निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? लोहा प्राप्त किया जाता है तो ये हो जाएगा हेमेटाइट के द्वारा। ये अयस्क है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये अयस्क है। जंग लगने पर लोहे का भार, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। नीला थोथा है कॉपर सल्फेट, CuSO4, नीला थोथा जो है ये कॉपर सल्फेट, कई एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ ध्यान देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव्य है? तो ये आपका आंसर पारा हो जाएगा, यहाँ से इसका आंसर पारा हो जाएगा, पारा यहाँ से आंसर होगा। निम्न में से कौन सी अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? अर्धचालक सेमीकंडक्टर जो है, अर्धचालक ट्रांजिस्टर या रेडियो वगैरह में होता है, जर्मेनियम है, इसका आंसर हो जाएगा। काफी बार एग्जाम में आया हुआ है जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर है जो कि चिप के तौर पे आपको व्यवहार होता है। निम्न में से किस तत्वों द्वारा आतिशबाजी में रंग? स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, SR एंड BA। ये जो आप लाइटिंग देखते हैं, पटाखा जब छूटता है तो उसमें रंग बिरंगा लाइट जो आता है तो वो आपको है आतिशबाजी में काम रंग के रूप में जो प्राप्त किए जाते हैं वो है SR और BA। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड समझिएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड समझिएगा। उसके बाद निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है? गौर करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है निम्न में से किसमें कार्बन नहीं है, यहाँ पे नहीं पे गौर करेंगे, नहीं है। तो ये हीरा में है, ग्रेफाइट में कार्बन था, कोयला में होता है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है यह जो है सो वाहनों से निकलने वाला धुआं है। भोपाल गैस त्रासदी, फिर से आ जाइए 18 नंबर क्वेश्चन पर। मिथाइल आइसोसाइनाइड बहुत ज्यादा हानि किया था, ये बहुत जानलेवा हुआ था, बहुत लोगों की जान गई थी। मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC
IC, मिक गैस भी बोल सकते हैं, मिथाइल आइसो सीसाइनाइड। फिर है 19 नंबर, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन या, तो ये गामा उत्सर्जन होता है। गामा का जब इमिशन होगा तो द्रव्यमान में और चार्ज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, याद रखिएगा। गामा इमिशन से ऐसा कोई भी परिवर्तन नहीं होता है गामा इमिशन से। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? रेडॉन आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रेडॉन, और ये हो जाएगा डी। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं है? नोबेल गैस नहीं है तो रेडॉन। ठोस कपूर से वाष्प बनना, मतलब सॉलिड, जरा सा यहाँ से देख लेंगे, अवस्था है किसी मैटर की 3 अवस्था है, सॉलिड, फिर लिक्विड, और फिर इससे बनता है गैस। ये 3 अवस्था में सॉलिड से डायरेक्ट जो गैस बनने की प्रक्रिया है ये कहलाता है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ रहे होंगे बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर्मिक एसिड निम्न में से किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो चींटी के विष में फॉर्मिक एसिड जो है ये सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, सबसे ज्यादा फॉर्मिक एसिड पाया जाता है चींटी के विष में। चींटी के विष में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है चींटी के विष में भाई? तो ये पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। मधुमक्खी के भी डंक में, चींटी के विष में, मधुमक्खी के डंक में, ततैया के डंक में, मधुमक्खी के डंक में भी ये होता है फॉर्मिक एसिड। इसी वजह से इसके काटने पर जो है सो स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, चाइनीज खाने में आमतौर पर प्रयुक्त सिरका इनमें से वास्तव में क्या है? तो ये एसिटिक एसिड है। ये क्या है? एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड है। साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है? साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से नींबू में होता है। साइट्रिक एसिड मुख्य रूप से किसमें होता है? साइट्रिक एसिड नींबू में होता है। नींबू में जितने भी रसीले फल हैं, जूसी फ्रूट, सभी में साइट्रिक एसिड होता है। संतरा में, अन्य सभी में। अब फोटोग्राफी में नेक्स्ट 25, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल फोटोग्राफी में कौन सा? ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन कौन है? विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन क्या है? एक विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन क्या है? तो एक विस्फोटक है। 27 नंबर क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। प्राकृतिक रबर निम्न में से किसका बहुलक है? आइसोप्रोपीन का। जो प्राकृतिक रबर है, नेचुरल रबर जो है, वो आइसोप्रोपीन का बहुलक है। किसका बहुलक है? किसका पॉलीमर है? तो यह आइसोप्रोपीन, प्राकृतिक रबर जो नेचुरल रबर है, आइसोप्रोपीन का। नेक्स्ट आ जाइए, हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने पे क्या बनेगा? तो पानी बनेगा, H2O। हाइड्रोजन को जलाने पर, यहाँ क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रोजन को जलाने पर, इसका कंबसन करने पर अम्ल वर्षा होती है। कहाँ से? किसके वजह से? तो कारखानों से निकलने वाले प्रदूषक गैसों से। तो कारखानों में जो यूज होता है गैस, उसी से। मूत्रालयों के पास 30 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का क्या कारण है? अमोनिया। आप जनरल टॉयलेट जो बस स्टॉप पे होता है अमूमन, वहां आप देखेंगे तो वहां पे तेज गंध वो अमोनिया के वजह से होता है। अमोनिया जो है सो वेस्ट मटेरियल के साथ में निकलता है, तो ये गंध वाली जो गैस है ये अमोनिया है, जो नाक में और आंख में चुभती है, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 31, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तेज वर्षा, एसिड रेन पर्यावरण में प्रदूषण करता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड यहां से देखेंगे तेजा वर्षा,
तेजाब वर्षा, या इसको हम लोग बोलते हैं एसिड रेन। एसिड रेन है क्या? तो नाइट्रोजन सल्फाइड, गौर करेंगे काफी इंपोर्टेंट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ये गैस एसिड रेन कहलाता है। सॉरी, ये एसिड रेन है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जरूरी है। 33, निम्न में से कौन, इनमें से किसने भारी D2O जो है भारी पानी, हैवी वाटर, HC यूरे, यहाँ पे खोजकर्ता का नाम है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस है रेडॉन। रेडॉन जो है कैंसर के उपचार के लिए गैस है। लेंस किससे बनता है? फ्लिंट कांच से। लेंस किससे बनता है? यहाँ पे देखेंगे, गौर करेंगे 35 क्वेश्चन। लेंस किससे बनता है? तो फ्लिंट कांच से बनता है। फ्लिंट कांच से। निम्न में से लेंस किससे बनता? फ्लिंट कांच से। निम्न में से कौन सा लोहे का अयस्क है? यहाँ क्वेश्चन को थोड़ा पूरा कर लेंगे हम लोग। निम्न में से कौन लोहे का अयस्क है? तो ये हो जाएगा मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, बॉक्साइट नहीं, मैग्नेटाइट आंसर होगा। चिन्ह को थोड़ा सही कर लीजिएगा, मैग्नेटाइट। ओके एंड थैंक्स। हम लोग करेंगे नेक्स्ट सीरीज में केमिस्ट्री के बचे हुए क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं यह प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपका मार्क्स बढ़ाने में सहायता करेगा। एसएससी तैयारी करने वाले सभी छात्रों को जय हिंद। ओके एंड थैंक्स।